मेरे प्यारे छात्रों, सीजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। आपको ध्यान में होगा, इससे पहले हम लोग एपी पढ़ रहे थे, तो एपी में जो है आप लोगों ने वैसे 10th में ही पढ़ा था, लेकिन फिर भी हमने रिवीजन करवा दिया कुछ उससे रिलेटेड सवाल पर। तो एपी में जैसे हम लिखते हैं 2, 6, 10, 14, इस तरह से देखो, यहां से यहां के बीच डिफरेंस 4, फिर 4, फिर 4। इसमें दो लगातार संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता था? समान होता था। वही चीज यदि हम लिखते हैं 2, 6, 18, 54 डॉट डॉट डॉट, इसमें देखो नाम से ही पता चलता है गुणोत्तर, यानी गुना करना। कौन करना? गुना करना। तो 2 में यदि हम 3 से गुना करते हैं तो अगला मिलता है, 6 में 3 से करते हैं तो अगला मिलता है, 18 में 3 से गुना करते हैं तो अगला मिलता है। तो इसमें क्या देख रहे हो? इसमें गुना करने पर जो है वह अगला टर्म मिल रहा है, और इसमें क्या हो रहा था? जोड़ने पर जो है अगला टर्म मिल रहा था। तो गुना करने का मतलब ये हुआ, इसको आप ऐसे बोल सकते थे 2/6 करें, या 6/18 करें, 18/54 करें, 2 तिया 6, 4 तिया 18, 18 तिया 54, सब में 1/3 है ना। इसमें क्या हो रहा है कि दो लगातार पदों का जो अनुपात होता है वह क्या हो रहा है? समान हो रहा है। इसलिए ऐसे पद जिसमें, या ऐसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अनुपात समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। समझ में आया? यानी दो लगातार पदों के बीच का अनुपात समान हो। इसको समझने के लिए बस ये समझ लो कि इसमें जो है सेम संख्या से गुना करने पर अगला टर्म मिलते चला जाएगा, और जिस सेम संख्या को गुना करने पर अगला टर्म मिलते चला जाएगा, ये देखो सेम संख्या है, उस सेम संख्या को हम लोग सर्वानुपात कहते हैं। ठीक है, सर्वानुपात कहते हैं, कॉमन रेशियो। चलिए चलते हैं डेफिनेशन पर। डेफिनेशंस पर चलते हैं। यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक दो लगातार पदों का अनुपात समान हो तो उस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। इसे संक्षेप में जीपी भी कहा जाता है। इसे संक्षेप में जीपी भी कहा जाता है। किसी जीपी का प्रथम पद, किसी जीपी के प्रथम पद को दो लगातार पदों के अनुपात को R, अंतिम पद को
अंतिम पद को ए एन या टी एन तथा पदों की संख्या को n से सूचित किया जाता है। पदों की संख्या को n से सूचित किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक 2 4 8 16 डॉट 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 1024 जैसे ये वाला है। ठीक है, तो 1032 बल्कि ये वाला है जैसे। अब देखो इसमें क्या है, प्रथम पद आपका 1 है, प्रथम पद 1 है, और देखो 1 को 2 से गुना किए, 2 को फिर 2 से, फिर 4 को फिर 2 से गुना किए, तो 8, 8 को 2 से गुना किए 16। यानी प्रत्येक पिछला पद को 2 से गुना करने पर अगला पद हमको मिलते जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, यानी 2 यानी सर्वानुपात, है ना। देख लो बढ़ रहा है भाई, 2 4 8 यानी 2 गुना बढ़ रहा है, इसलिए आर का मान 2। जितना गुना बढ़ जाएगा वही आर का मान हो जाएगा। अच्छा, अंतिम पद को ए एन, ये हो गया आपका 132। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणोत्तर श्रेणी का डेफिनेशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया जाए ये रहेगा 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/1032। ये तो आप देख रहे हो, इसको गुना करने पर अगला, इसको अगला 1 2 4 8, तो गुना जो करना पड़ रहा है वो बटे के रूप में गुना करना पड़ रहा है, नीचे गुना करना पड़ रहा है। तो यहां पर भी a बराबर 1 हो गया, r बराबर हो गया 1/2, है ना, क्योंकि 1/2 से आप गुना करते जाते हो तो अगला टर्म मिलते चला जाता है। और a n हो गया हमारा 1/1032, 1/1032। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को गुणोत्तर श्रेणी समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूला पर। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सबसे पहला ए एन, ए आर पर पावर n-1, n मतलब अंतिम पद हुआ, आर कॉमन रेशियो, दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद बटे पहला पद। तीसरा पॉइंट एस एन बराबर ए आर पर पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, r ग्रेटर देन 1। r का मान 1 से बड़ा होगा तो ये सूत्र यूज कीजिएगा। एस एन बराबर अगला फॉर्मूला a
1 माइनस आर पर पावर एन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ये सूत्र प्रयोग करना है जब आर का मान 1 से छोटा हो। तीसरा है एस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट मतलब अनंत पद का योग। वैसे तो एस इन्फिनाइट है तो चूंकि जब संख्या बढ़ते चला जाएगा तो उसका योग भी अनंत होगा, लेकिन यह जो एस इन्फिनाइट है यह है जब लगातार पद कम होते जाए उस स्थिति में, तो ये होता है a/1 माइनस आर। पद कम होने का मतलब हुआ कि पद लगातार घटते चला जाए, उस स्थिति में एस इन्फिनाइट का प्रयोग होता है। इसमें आर का मान हमेशा 1 से कम होता है। यह सूत्र तभी प्रयोग करेंगे जब आर का मान 1 से छोटा हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जब 3 पद जीपी में हो, जीपी में 3 पद होने पर उसको मानते हैं a/r a और ar। 3 पद जीपी में होने पर यही मानते हैं। जब 4 पद जीपी में हो, ये 3 पद था, अब 4 पद जीपी में रहेगा तो उसको मानना है a/r क्यूब a/r ar क्यूब। ठीक है, a/r क्यूब a/r ar क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, जब 5 पद जीपी में हो, 1 पद 3 पद 4 पद और 5 पद, इसके लिए ध्यान रखना है ये a/r स्क्वायर a/r ar स्क्वायर 5 पद के लिए होगा। बस जनरली 3 4 और 5 के लिए होता है, और जनरल पार्टिकुलर हो गया 3 पद 4 पद और 5 पद, और ऐसे सामान्य पद 5 से ज्यादा रहेगा तो जीपी का सामान्य पद, जीपी का सामान्य पद जो होता है वो a होता है, ar स्क्वायर ar क्यूब डॉट 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 ar पर पावर n-1। ये होता है जीपी का सामान्य पद। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जब 3 पद जीपी में दिया हो, 3 पद जीपी में दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में हम लोग यूज करते हैं पहला फॉर्मूला, प्रथम पद बटे द्वितीय पद बराबर द्वितीय पद बटे तृतीय पद। दूसरा इसी से निकलेगा। अब देखो कोना कोनी यदि गुना करते हैं तो प्रथम पद गुना तृतीय पद, प्रथम पद गुना तृतीय पद बराबर, ये द्वितीय पद 2 बार हुआ तो होल स्क्वायर बराबर द्वितीय पद का होल स्क्वायर। और इसी से तीसरा निकल जाएगा, यानी सिर्फ द्वितीय पद निकालेंगे तो स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं लैंग्वेज या फॉर्मूला जो कहिए, द्वितीय पद बराबर रूट अंडर प्रथम पद गुना तृतीय पद। चलिए ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से।
चलिए अब सवाल पर चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप लोग इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा सारा। चलिए पहला सवाल लेते हैं। किसी जीपी 2 6 18 डॉट 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 का 12वां पद निकालें। क्या पद? 12वां पद निकालना है। एक चीज हम कहना चाहेंगे कि जीपी हम लोग मुख्य रूप से ज्यादा संख्या में इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एपी में हमने आप लोगों के लिए केवल 3 वीडियो लेक्चर दिया, और एपी जो है वो 10th क्लास से रिलेटेड है, इसलिए जो भी एपी जिनको भी पढ़ने में परेशानी हुई होगी वो एक बार 10th क्लास वाला एपी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई परेशानी नहीं है, दोनों बिल्कुल 10th हो या 11th एक ही जैसा है। यहाँ पर नया चीज आपको जीपी पढ़ना है तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 12वां पद निकालना है। यहाँ पर जो है प्रथम पद ए का मान 2 है, ये तो आप देख रहे हो। 2 को 2 तिया 6, 6 तिया 18, 3 गुना करने पर अगला मिल रहा है, तो आर बराबर लिखेंगे 3। वहां डी लिखते थे, यहाँ आर लिखेंगे। और 12वां पद पूछ रहा है तो एन बराबर 12 लिखना है। एन बराबर 12 लिखना है, ठीक है। चलिए अब 12वां पद निकालना है, इसीलिए ए एन बराबर ए आर पर पावर एन -1 मान बैठा दो। ए का मान 2, आर का मान 3, एन के जगह 12 घटाओ 1, 2 × 3 पर पावर 11। अब देखो यह भाई एक लंबा गुना है, इसलिए जिसको गुना करने का मन होगा 3 को 11 बार गुना करते रहना बैठ करके। वैसे जितना लंबा यदि प्रोसेस में होता है तो बुक में वही आंसर छोड़ दिया जाता है। चलिए ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल पर चलते हैं। किसी जीपी 3 बल्कि 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 डॉट 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 का 14वां पद ज्ञात करें। 14वां पद ज्ञात करें, ठीक है। तो देख लो भाई सॉल्यूशन में ए बराबर 1/3 है, और आर कितना से गुना करते हो तो आपको अगला मिलता है। 1/3 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/6, 1/6 को 1/2 से गुना किया 1/12, 1/12 को 1/2 से गुना किया 1/24, यानी आर का मान हो गया 1/2, और डी का मान हो गया, सॉरी एन का मान हो गया 14। अब 14वां पद पूछ रहा है, इसीलिए ए एन का सूत्र पर बैठाएंगे। ए आर एन -1, ए के जगह 1/3, आर के जगह 1/2, एन के जगह 14 घटाओ 1, 1/2 पर पावर 13, ठीक है। अब इसको भी चाहे तो उसी तरह से कैलकुलेशन गुना वगैरह कर सकते हैं। चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं।
चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। किसी जीपी 2 6 18 54 डॉट 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 के 15 पदों का योग निकालें। 15 पदों का योग निकालना, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन a बराबर तो 2 हो गया, ये तो दिख ही रहा है। रेशियो 3 गुना 2 तिया 6 6 तिया 18, तो कॉमन रेशियो 3 हो गया और n हो गया 15। ठीक है, अब क्या कहता है 15 पदों का योग निकालें, इसीलिए Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू डी। ये हम एपी का सूत्र लिख दिए, एसएन का भी हम तुरंत सूत्र बताए थे आपको। एसएन का 2 सूत्र बताए थे, ए आर पर पावर n-1 बटे r-1। ये बताए थे कि जब r का मान जो है ग्रेटर देन 1 हो, 1 से बड़ा हो, तो r का मान देखो 3 है, तो 1 से तो बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो यही सूत्र यूज करना है। चलिए अब मान बैठा दीजिए, का मान 2, r का मान 3 बटे r-1 यानी 3-1। ठीक है, सॉरी n के जगह पर हमको 15 यूज करना था। 2 3 पर पावर 15 घटाओ 1, 3 में 1 गया 2, अब 2 2 संयोग से कट रहा है, 3 पर पावर 15 घटाओ 1, यही हो गया। अब आपको करना है गुना भाग। लॉकडाउन में सब बेरोजगार बैठे हैं, गुना उना कीजिए, वैसे नहीं भी कीजिएगा तो यही आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए सेम क्वेश्चन लेते हैं। किसी जीपी 1/3 1/6 1/12 1/24 डॉट 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 के 15 पदों का योग निकालें। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। a बराबर 1/3, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो देख लो, ये जो बढ़ रहा है नीचे बढ़ रहा है, यानी 1/3 में 1/2 से गुना करेंगे 1/6, फिर 1/2 से किए 1/12, फिर 1/2 से गुना किए थे 1/24, तो r का मान 1/2 और n का मान 15 हो गया। इसीलिए Sn बराबर ए, देखो r का मान यहाँ 1 से कम है ना, r का मान 1 से कम है, इसलिए ये वाला सूत्र लिखेंगे a इंटू 1 माइनस r पर पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। चलो मान बैठा दो, a का मान 1/3 1 माइनस 1/2 पर पावर n का मान 15 1 माइनस 1/2। चलो ये हो गया 1/3 1 घटाओ 1/2 पर पावर 15, इधर लघुत्तम लेंगे 2 घटाओ 1/2 1/3 1 माइनस 1/2 पर पावर 15, और नीचे वाला कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/2 होता है, 1/2 को ऊपर भेज देते हैं, 2/3 1 घटाओ 1/2 पर पावर 15। ठीक है, यही आंसर हो गया। आपको बोले ही है कि इसका आपको मन है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा गुना है, 2 पर पावर 15 एक बड़ा अंक होता है, तो आप गुना कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो आपकी मर्जी है।
चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, 1/5, 1/10, 1/20 डॉट 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 1/5, 1/10, 1/20 डॉट 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 के अनंत पदों का योग निकालें। अनंत पदों का योग निकालें, अनंत पद का योग निकालना। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये बराबर 1/5 है। रेशियो जो है देखो, 2 से 1/2 से गुना करेंगे तो अगला मिलेगा। और अनंत पद कह रहा है, और अनंत पद के लिए आपको बताए थे कि r का मान 1 से कम होना चाहिए, तो 1/2 तो 1 से कम है ही, तो s इंफिनिटी बराबर a/1 - ये अनंत है। अनंत आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं अनंत का नोटेशन, तो इसीलिए s इंफिनिटी बराबर a/1 - r। a का मान बैठाओ 1/5, 1 - 1/2, 2 लघुत्तम, 2 घटाओ 1, ये उलट जाएगा। 1/5 गुना 2/1, 2/5। ठीक है, चलिए इसको पूरा कर लीजिए। अब चलते हैं अब इस चैप्टर से रिलेटेड वर्क पर। चलिए वर्क पर चलते हैं। वर्क पहला क्वेश्चन 5, 15, 45 डॉट 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 3 गुना हो रहा है का 18वां पद निकालें। पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसी जीपी 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 का 13वां पद निकालें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी जीपी 2, 10, 50, 250 डॉट 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 के 24 पदों का योग निकालें। चौथा, किसी जीपी 3, 1, 1/3, 1/9, 1/27 डॉट 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 के 31 पदों का योग निकालें। 5वां, 1/4, 1/12, 1/36 डॉट 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 के अनंत पदों का योग निकालें। ठीक है, तो आज आप लोगों को जीपी का बेसिक पढ़ाया गया, उससे रिलेटेड बेसिक फार्मूला पर डिस्कस किया गया। तो जो भी आप लोगों को सवाल वर्क के रूप में दिया गया उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।